नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क की एक खास बुलेटिन, जिसमें हम देश और प्रदेश की तमाम छोटी और बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। और उधम सिंह नगर के सितारगंज से खबर है, जहां राजकीय महाविद्यालय सितारगंज में जिला छात्रा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रा कैसे सशक्त हो सके, देश में छात्राओं की क्या भूमिका है, इन सब विषयों पर वक्ताओं ने बताया। वही दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक सुमित बहादुरपाल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोरोना काल के चलते समय में विद्यार्थी परिषद ने अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर में विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यार्थी परिषद एक परिवार है तथा यह गैर राजनीतिक संगठन है। जिला छात्रा सम्मेलन है, उसमें रुद्रपुर, खटीमा, सितारगंज की इकाइयों की बहनें आई हैं और एक जागरूकता बहनों के बीच सम्मेलन से दी गई है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से महिला सशक्त कैसे हो सके, महिलाओं की देश के प्रति क्या भूमिका रहती है, महिलाओं की कहाँ कहाँ भूमिका रहती है, इस विषय को लेके आज इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया है। और मुझे उम्मीद है कि जितनी बहनें इस कार्यक्रम में आई हैं, कहीं ना कहीं हमारे संगठन से प्रभावित हुई हैं और विद्यार्थी परिषद की सदस्यता लेंगे ये लोग। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अपने स्थापना काल से ही काम कर रहा है और इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस प्रकार से महिलाओं की भूमिका रहनी चाहिए, उसी के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला स्तरों में, नगरों में और कॉलेज इकाइयों में ऐसे छात्राओं के सम्मेलन करते रहता है। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वर्ष भर, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो या ना हो, एबीवीपी वर्ष भर काम करती है। छात्र हितों के लिए, राष्ट्र हितों के लिए कोई भी बड़ा मुद्दा आता है तो एबीवीपी सबसे पहले उसको लेके आती है, उसको उजागर करती है। हो सकता है कि ये प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएं हों जिनका, क्योंकि अभी हम लोगों ने इवनिंग क्लास की भी मांग करी थी, इवनिंग क्लास की हमारी मांग हुई थी, उसमें हमारे लगभग 2 गुने एडमिशन दोबारा हो गए। तो हो सकता है ये लोग सभी हमारे नए विद्यार्थी हैं। आज ये लोग जब इस सम्मेलन के बाद जाएंगे तो मैं 100% ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी कल एबीवीपी की सदस्यता स्वयं हम लोगों के पास कराने के लिए आएंगे। तो सितारगंज में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर का शहीदी दिवस गुरुद्वारा गुरु का ताल आगरा सितारगंज में हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया, जिसमें दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान गुरुद्वारा साहिब में 2 दिन पूर्व हुए अखंड पाठ का सुबह भोग पड़ा। उसके बाद कीर्तन दीवान सजाए गए, जिसमें कविश्री जत्थों द्वारा गुरु साहिबजादों के जीवन के बारे में श्रद्धालुओं को बताया गया। मैं मीडिया के माध्यम से ये भी प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे साहिबजादों का जो शहीदी जोड़ मिला है, जो उनका शहीदी दिवस है, जो मनाया जाता है इतने उत्साह के साथ, तो इसमें प्रशासन को आज के दिन सभी स्कूल वगैरह सब छुट्टियाँ करनी चाहिए। जैसे कि वो दूसरे दिनों में क्रिसमस पे या और त्योहारों पे छुट्टियाँ की जाती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने कुर्बानी दी है, हिंदुस्तान के लिए दी है। तो यही अपील करते हैं प्रशासन से कि जो आने वाले समय में जो है शहीदी दिवस पर सरकार। सितारगंज में गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजर कौर का शहीदी दिवस गुरुद्वारा का ताल आगरा सितारगंज में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें नौजवान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। वहीं गुरवीर सिंह ने बताया कि यह रक्तदान शिविर 4 साहिबजादों की शहीदी पर लगाया गया है। 21 तारीख से लेकर 29 दिसंबर तक हमारे सिख धर्म में बहुत ज़्यादा शहीदियाँ हुई थी, उनकी याद को समर्पित करने के लिए यह कैंप लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ बताया कि हमारे सितारगंज में ब्लड की बहुत कमी होती रहती थी, पर अब सितारगंज में ब्लड बैंक बनाया गया है। इसी को देखते हुए हमने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड भी होना जरूरी है, क्योंकि किसी को भी समय पर जरूरत पड़े तो सितारगंज से बाहर न जाना पड़े। साहिबजादों की शहीदी, 4 साहिबजादों की शहीदी की याद में लगाया गया है। 21 तारीख से लेकर 29 दिसंबर तक हमारे धर्म में बहुत सारी शहीदियाँ हुई थी, उनकी याद को समर्पित के लिए ये कैंप लगाया गया है। और दूसरी चीज़ ये है कि सितारगंज में ब्लड की कमी बहुत रहती थी। पहले हमारी टीम ने ब्लड के लिए बहुत संघर्ष किया और ब्लड बैंक के लिए बहुत संघर्ष किया। बड़ी मुश्किल से जहाँ ब्लड बैंक आई है, ब्लड बैंक में ब्लड भी होना चाहिए, इसलिए ये ब्लड कैंप लगाया गया। पूरी टीम का और सितारगंज निवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। और उधम सिंह नगर में सितारगंज से खबर है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और मंत्री यशपाल आर्य एक दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे नानकमता विधानसभा, जहां पर कांग्रेसियों ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज महंगाई चरम और बेरोजगारी तो कुछ कह नहीं सकते। अगर इसी तरह महंगाई ऊपर जाती रही
तो क्या होगा। कहा कि जो सरसों का तेल अब से कुछ साल पहले 50 रुपये लीटर मिलता था वही आज 200 रुपये लीटर मिल रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनता का क्या होगा, ये एक चिंतनीय विषय है। परिवर्तन का संकेत दिया है। हजारों हजार की संख्या में उमड़े हुए भाई बहनों ने कहा है कि भाजपा तड़ी पार, केवल कांग्रेस सरकार। आज मैडम आप पहुंचे यहाँ पे और यहाँ पे 2022 का चुनाव नजदीक है, यहाँ 2 गुट देखने को मिले हैं, आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, गुटों से ही गुटके बनते हैं, गुटों से ही मकान बनते हैं, हम सबको जोड़ेंगे।